नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर में अजय चौरसिया के निवास स्थल पर जन सुराज के द्वारा एक बैठक रखी गई। आपको बताते चले कि इस बैठक की अध्यक्षता खटौरी पंचायत के मुखिया सह जन सुराज के महिला मोर्चा के अध्यक्ष स्मिता चौरसिया के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में जिला संयोजक काशी बैठा हुए शामिल। दरअसल यह बैठक का मुख्य उद्देश्य जन सुराज अभियान को मजबूत एवं जन जन तक पहुंचाना है। आपको बताते चले कि आगामी बैठक बगहा एक प्रखंड के रॉयल एजेंसी गेस्ट हाउस आदर्श कॉम्प्लेक्स में 28 अप्रैल 2023 को रखी गई। इस बैठक में तकी अहमद, प्रदीप शर्मा, अजय पासवान, सहोदरी देवी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग रहे शामिल। रिपोर्टर रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। मैम, ये बैठक आपकी अध्यक्षता में संपूर्ण रूप से की गई, इसका उद्देश्य क्या है? जी, आज हम लोग सब कोई नवनिर्वाचित पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मोत्सव मनाया जाए, जिसमें पूरे महीना हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। और आज निर्णय हुआ कि हम लोग बगहा 28 अप्रैल को उनका जन्मोत्सव मनाएं। हमारा उद्देश्य है कि भीमराव की जो बाबा साहब की जो उद्देश्य थी कि हम लोग अपने संविधान में सभी बराबर हों और आगे बढ़ें, उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वर्ग विशेष के मिलकर उनके जन्मोत्सव को मनाएं। आप इस बैठक में आप इसकी अध्यक्षता की, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारे बाबा साहब की तो सबसे बड़ी दी हुई ताकत है आज़ादी के बाद हमारे संविधान में कि हम महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है। बस हमें समानता का अधिकार चाहिए और इसीलिए हम भीमराव अंबेडकर जी के बहुत ही दिल से धन्यवाद देते हैं और उनको हर दिन धन्यवाद देते हैं कि जो बड़े बड़े वैश्विक जो राष्ट्र हैं वो भी उतना शक्ति नहीं दिए थे जिन्होंने हमें आज़ादी के बाद हम महिलाओं को पावर दिया। किसी समूह या किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से कहाँ से रखी गई? नया पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं है, अभी जन सुराज जो है एक अभियान है और इसके सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो अभी पद यात्रा के दौरान हम लोग चंपारण से निकल के 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और चंपारण से निकल के आज के डेट में वह वैशाली में चल रहे हैं। और सच्चाई में यह है कि भाई कि जो जन सुराज का जो महत्वपूर्ण जो आधार स्तंभ है कि सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो इस तरीक़ा से हम लोग इस पद यात्रा के दौरान विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं और विभिन्न लोगों से मिलके हम लोग एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं जन सुराज अभियान के तहत। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी अभियान के तहत जो अंबेडकर जी का जो जयंती समारोह जो 14 अक्टूबर को जो मनाया जाता है जन्मोत्सव, तो 14 अप्रैल को तो हम लोग पार्टी के बैनर तले नहीं, जन सुराज अभियान के बैनर तले हम लोग इसको बगहा में व्यापक पैमाना पर हम लोग मनाने जा रहे हैं। सर, आने वाला समय में क्या आपको लगता है जिस तरह जो अभी सत्ता में पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी वो अपने वाक्यों से अलग जा रही है, सर हम कैसे यकीन करें कि आपकी पार्टी अपने वाक्यों पर खरा उतरेंगे जो आज के वाक्य हैं? जी, देखिए मेरे बातों पर आप यकीन नहीं कीजिए, प्रशांत किशोर जी की वे बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं, यकीन उनकी क्रियाकलाप पर कीजिए कि भाई कि वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। हमारा जो अभियान है, इस अभियान के तहत जो चुनाव MLC का आया, हम लोगों ने शिक्षकों के मुद्दा पर ये 5 जिला में हम लोगों ने अपना अभियान चलाया और 5 जिला का चुनाव जो हम लोगों ने लड़ा MLC का चुनाव, उसमें आप देखेंगे कि भाई कि हमारे जो शिक्षक बंधु हैं इसके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर प्रशांत किशोर जी के कथनी से नहीं, वह जो क्रियाकलाप उनका जो वह जो मोटो है उस पर प्रभावित होकर लोगों ने जो वोट किया, तो आप देखिए कि भाई कि एक नई दिशा मिली और एक हम लोग चुनाव जीते। तो मेरा अपना मानना है कि भाई कि यह जो अभियान है, यह अभियान से ही बिहार का कल्याण हो सकता है। और नेता लोग तो बहुत सारे बात बोलते रहते हैं, लेकिन नेताओं की बात को क्या कहिए। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर उन्हीं से अगर सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की अगर काम हुई रहती तो जन सुराज अभियान की कोई ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन आज देखा गया कि भाई कि जन स्वराज की ज़रूरत इसलिए हुई कि बिहार में अभी आप आंकड़ा निकालिएगा तो 14 से 1500 परिवार के लोग ही राजनीति में हैं, और राजनीति में इतनी जड़ता सी आ गई है कि नेता शब्द से ही समाज के लोग घृणा करते हैं। तो अब जन स्वराज के माध्यम से हम लोग यही कि अभी हमारे समाज में ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि भाई कि हाँ समाज का विकास हो, बिहार का विकास हो, तो ऐसे लोग जो राजनीति में जाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन किसी न किसी तरीक़ा से वे चाहते हैं कि भाई की व्यवस्था परिवर्तन हो, समाज का सुधार हो, वैसे लोगों को हम लोग इकट्ठा करके यह कर रहे हैं। और यही एक माध्यम है कि जिसके वजह से हम लोग अंबेडकर जो जयंती मना रहे हैं 28 तारीख को, तो उसमें वह भी एक माध्यम है कि लोग उसमें शिरकत करेंगे, उसमें शामिल होंगे, उसमें भी हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सही एक प्लेटफार्म तैयार होगा। सर आप भी जन स्वराज के मेंबर हैं और एक स्लोगन है, एक वाक्य है कि हम लूटी रवो लूटी, लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा वो लूटी जगह दें पर खादी बा। इस सर जो जन स्वराज का एक वाक्य है, सही लोग कैसे चुनेंगे आप? उसी की तलाश में तो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी निकले हुए हैं और इस बिहार के कोने कोने तक जा रहे हैं कि सही लोगों को चुन करके निकाला जाए। उनके पास वो तराजू है। कैसे चुनेंगे सर, किस बेस पर? लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी समस्या को रख रहे हैं और लोग उनसे जो वादा कर रहे हैं उस पर लोग आकर्षित होकर के उनसे मिल रहे हैं और उसमें से सही लोग को निकाला जा रहा है। लोगों के पास नहीं, हुकुम जो सरकार उसके पास रखनी है, सरकार उसी परिवर्तन को बदलने के लिए तो माननीय प्रशांत किशोर जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। सही दिशा में या गलत दिशा में? सही दिशा में परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन सही दिशा में। सही दिशा में होना चाहिए, सही सोच, सही उनका काम है, तभी तो उतना बड़ा कदम उठाया है। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भाई कि सही लोग कैसे आएंगे, तो आप देखिएगा कि भाई कि जो दूध में मक्खन रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तो दूध में मक्खन जिस तरीक़ा से दिखाई नहीं पड़ता है उस तरीक़ा से समाज में भी ऐसे लोग हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो जी अलग तो हम लोग जब चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से मिला जा रहा है, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग निकल जा रहे हैं, उसी की अभिव्यक्ति और उसी का यह है कि भाई कि यह लोग, यह चुनिंदे लोग हैं जो आपके सामने अभी बैठे हुए हैं, जो अंबेडकर जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, वैसे चुनिंदा लोग हैं जो समाज से निकले हुए, वैसे जो जिनमें यह जज्बा है कि भाई कि बच्चों की शिक्षा हो, शिक्षा में सुधार हो, बिहार का विकास हो, ऐसे लोग। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या है जिस पर यह हो रहा है। हम बिहारियों में कोई योग्यता की कमी नहीं है, कमी है हमारे प्रशासन की। अगर राजनीति इच्छा शक्ति होती है तो व्यवस्था बदलता है। जैसे कि मान लीजिए हमें पहले 20 साल पहले लड़कियों का साइकिल चलाना कितना मजाकिया का काम है। अभी आपके वाक्य में ये था योग्यता की कमी नहीं है, तो फिर हम जाति धर्म वर्ग समुदाय को देकर वोट क्यों देते हैं? कौन कहता है वोट जाति पे मिलता है? नहीं मिलता है। मैं नाम तो नहीं रखूंगा, पूरा बिहार में अपने पश्चिमी चंपारण में ऐसे पर जो चुने गए हैं जनता की जी नहीं स्वयं नहीं आप सुनिए ना, मोदी जी को हमारे लोकसभा चुनाव में यहाँ से इतनी सीटें मिली है, क्या यहाँ पर उनके जाति के लोग हैं? कौन कहता है जाति पे वोट मिलता है? बिल्कुल नहीं। वो सब कहने, ये सब भ्रम है और ये सारी भ्रम हम तोड़ के रखेंगे। हम जनसुराजी इस भ्रम को मिटा के रखेंगे कि जाति व्यवस्था की नहीं। जनसुराज की जो टीम है, जो आपके जो मेंबर्स हैं जी, इन लोगों से इसी बात की हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक अच्छा योग्य राज्य का निर्माण हो, बिल्कुल हर एक लोग खुश हो। जी बिल्कुल, नई सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, और ये हमारा बिहार हमारे गौरवमयी बिहार के तरह बनेगा, जो अतीत नहीं। एक देहाती कहावत है, दादाजी के पास हाथी था तो अब सिक्कड़ लेके घूमने से होगा। हम उस स्वर्णिम इतिहास को हम नए तरीके से दोहराएंगे और अपने बिहार को एकदम आधुनिक बिहार बनाएंगे, जिसमें पूरे देश की जो राज्य होंगी वो उसमें हम अग्रणी रहेंगे, सबसे आगे हम बिहारी होंगे।